ललित बी शर्मा का सादर प्रणाम। श्री राधे राधे। आज की कथा बरसाने के भक्त की कथा है। वैसे तो श्रीधाम वृंदावन और बरसाने में भक्तों की कमी नहीं है। जहाँ देखो श्री राधा रानी का जयकारा लगाते हुए भक्त ही भक्त मिल जाएंगे। ऐसे बहुत से भक्त हैं जिनकी कथाओं से वृंदावन और बरसाना भरा हुआ है। ऐसे ही एक भक्त की कथा है जिसने श्री राधा रानी के लिए अपने हाथों से कुछ बनाया और राधा रानी को पहराने की कोशिश करने लगा, पर वहां तक पहुंच ही ना पाया कि राधा रानी को वो पहरा सके। एक भक्त थे जो बरसाना में रहा करते थे। उनकी दिनचर्या का एक नियम था कि वह सुबह उठकर सबसे पहले जमुना जी में स्नान करते और फिर बरसाना मंदिर में जाकर राधा रानी के महल में दर्शन पाया करते। उसके बाद जाके अपनी दिनचर्या को शुरू किया करते थे। ऐसा बहुत सालों से चल रहा था। एक दिन जब वह बरसाना में श्री राधा रानी के सामने दर्शन के लिए खड़े थे, तब उनके मन में भाव आया कि सभी कुछ ना कुछ किशोरी जी के लिए लेकर आते हैं। कोई फूल लेकर आता है, कोई पाजेब लेकर आता है, तो कोई चुनरी लेकर आता है, कोई लहंगा लेकर आता है। मैं भी किशोरी जी के लिए कुछ लेकर आऊं, ऐसा भाव मन में उस भक्त के जाग रहा था। ऐसा सोचते सोचते वो भक्त श्री राधा रानी के दर्शन करता करता अपने घर को चला गया और पूरी रात सोचता रहा कि कल मैं राधा रानी के लिए कुछ न कुछ लेकर ही जाऊंगा। ऐसा सोचते हुए सुबह की दिनचर्या का उन्होंने पालन किया। जमुना जी में स्नान करके अपनी कुटिया में आए और अपनी कुटिया में श्री राधा रानी के दर्शनों को पाया। फिर उसके बाद वह बाजार जाकर श्री राधा रानी के लिए सुंदर सा एक प्यारा सा लहंगा चुन्नी बनाने के लिए कपड़े को लेकर आए। अब अपनी कुटिया में बैठकर उन्होंने श्री राधा रानी के लिए लहंगा चुन्नी बनाना प्रारंभ कर दिया। समय लगा, उन्होंने सुंदर सा प्यारा सा एक लहंगा तैयार किया और चुनरी तैयार की और भाव के साथ उसे लेकर निहारते हुए श्री राधा रानी के मंदिर की तरफ चल दिए। श्री राधा रानी के मंदिरों के पास जब वह सीढ़ियों पर पहुंचे तो एक छोटी सी बच्ची ने आकर कहा, बाबा बाबा आप ये क्या ले जा रहे हैं? तो वह बहुत प्रसन्न मन से कहा उन्होंने कि मैं राधा रानी के लिए ये लहंगा चुन्नी लेकर आया हूँ, अपने हाथों से बनाया है लल्ली। उसने कहा, बाबा ये तो बहुत सुंदर है, दिखाओ ना मुझे। तो उन संत ने कहा कि नहीं नहीं, ये तो श्री राधा रानी के लिए है। बाबा मुझे दे दो, बहुत सुंदर लग रहा है, मुझे पहना दो ना। बाबा ने कहा कि लली मैं श्री राधा रानी को पहरा दूं, उसके बाद तुझे बाजार से दूसरा दिला दूंगा। बच्ची जिद पे अड़ गई, बाबा नहीं मुझे तो यही चाहिए, मुझे ये दे दीजिए ना। बाबा अब कहने लगे, अरे लली मुझसे इतना जिद ना कर, ये मैं तेरे लिए नहीं लाया, कहा ना तुझे मैं दूसरा दिला दूंगा। कहते हुए बाबा सीढ़ियों की तरफ चल दिए। अब वह बच्ची पीछे पीछे बाबा के चलने लगी और कहने लगी, बाबा दे दो ना, बाबा दे दो ना। बाबा ने कहा, नहीं लली नहीं। इतनी देर में उस बच्ची ने बाबा के हाथ से वो लहंगा छीन लिया और चुन्नी लेकर भाग गई। यह देखकर
बाबा की आंखों से आंसू गिरने लगे और वह सीढ़ियों पर बैठकर ही रोने लगे। बहुत रोए और कहने लगे कि वाह, इतने सालों में तो एक उपहार लेकर श्री राधा रानी के लिए आया था और वो भी उन्हें ना दे पाया। मैं कितना अभागा हूँ, मैं इतना अभागा हूँ। श्री राधा रानी के समीप भी इस लहंगे चुन्नी को ना ले जा पाया। और यह सोचते सोचते बहुत ही रोने लगे। कुछ संत लोग श्री राधा रानी के दर्शन के लिए वहाँ से जा रहे थे और कहने लगे, बाबा क्या हो गया, आप क्यों रो रहे हैं? तो बाबा ने सारी कथा उनको बताई और कहा कि भैया बताओ क्या करूं, वो बच्ची मेरा लहंगा ले गई। तब संतों ने बाबा को कहा, बाबा चलो कोई नहीं, आप कल दूसरा ले आइएगा, आइए दर्शन तो पा लीजिए। बाबा बड़े दुखी भाव से, बहुत दुखी मन से अब श्री राधा रानी के दरबार पहुंच गए। उस समय श्री राधा रानी के दरबार के पट बंद थे। बाबा और सभी संत श्री राधा रानी का नाम सिमरण करते हुए वहां पर खड़े हो गए। जैसे ही श्री राधा रानी के दरबार के पट खुले तो सभी संतों ने कहा, अरे बाबा अब तो दुखी मत हो, अब तो दर्शन तो पालो आप। बड़े ही दुखी मन से बाबा ने निगाहों को ऊपर करके श्री राधा रानी के दर्शन पाए। जैसे ही उन्होंने श्री राधा रानी की तरफ देखा तो उन्होंने देखा जो लहंगा, जो चुन्नी उन्होंने श्री राधा रानी के लिए बनाई थी, वही राधा रानी ने पहन रखी थी। यह देखकर तो वो बहुत ही उत्साहित हो गए, बहुत खुश हो गए। कहने लगे, वाह श्री राधा रानी, वाह मेरी किशोरी, तेरे से इतना भी नहीं रहा गया कि मैं तेरे पास ये लेकर आ सकता, तू पहले ही मुझसे छीन कर ले गई। अरे किशोरी, वाह मेरी किशोरी, तेरी लीला अपरंपार है। तुझे समझना, तुझे जानना हर किसी भक्त के लिए आसान नहीं है। ऐसी है मेरी किशोरी, जब किसी पे रीझ जाए तो उनसे इतना भी नहीं रहा जाता कि कोई भक्त उनके पास आए। श्री किशोरी जी खुद ही उसी भक्त के पास पहुंच जाती हैं अपनी करुणा, अपनी दया बरसाने के लिए। यह बरसाने की एक सच्ची घटना है जो मैंने एक संत से सुनी और आपके समीप रखा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को मैं विराम देता हूँ। मिलते हैं एक नई कथा के साथ। श्री राधे राधे।